जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सभी, उम्मीद है कि सभी ठीक है जी। मैं भी ठीक हूँ जी। तो मेरी तरफ से आप सबको सावन का पहला सोमवार मुबारक हो। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि सावन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। तो देखिए, सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है। एक तो इसलिए पावन है क्योंकि शिव जी भगवान जी साक्षात धरती पे हमारे लिए आ चुके हैं। पूरे एक महीने वो हमारे साथ रहने वाले हैं। तो जितने लोग भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते ना, तो प्लीज़ भगवान की पूजा करें, भगवान को जल चढ़ाए। फास्ट रखें या ना रखें ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें फास्ट रख के ही भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमने तो ये सुना है, क्योंकि हमने तो लिया हुआ सत्संग। तो हमारे सत्संग में तो भाई फास्ट वगैरह को कुछ कहते नहीं, मानते नहीं। पर मैंने ना तो मना करते हैं भाई, हम भगवान को अपने आप को व्रत रख के भूखे रह के तो हम भगवान को भी भूखा रहता है। क्योंकि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो भगवान भी हमारे लिए भूखे रहते हैं। देखो, इतने भगवान जी इतने अच्छे होते हैं ना, अपने भक्त के साथ साथ भूखे रहते हैं भगवान। देखो, और भगत नहीं सोचते भगवान के लिए, भगवान बहुत सोचते हैं अपने भक्तों के लिए। तो सावन में एक तो सभी मेरी बहनें जितनी भी सुहागनें हैं, हरी चूड़ियाँ पहन लो जिसने अभी तक नहीं पहनी है। तो हरी चूड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती है सुहागन लेडीज़ के लिए सावन के महीने में। क्योंकि और हरे कपड़े क्यों, आप बताओ। अच्छा, सावन में हरी चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं, मुझे कोई बताएगा। सावन में हरी चूड़ियाँ इसलिए पहनते हैं क्योंकि शिव भगवान को ना हरा रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। और सावन में आपको पता, हर जगह हरियाली हरियाली। एक तो सावन का महीना इतना प्यारा है, इतना लवली मौसम है ना, क्या पूछे बस। तो हर जगह हरियाली हरियाली चाहिए होती है। तो शिव जी भगवान को भी हरा रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए आज है मंडे, सावन का है पहला सोमवार। तो मैंने भी ग्रीन कपड़े पहने हैं। तो और मैंने भी पहन लिया हरी चूड़ियाँ। तो ये हरी चूड़ियाँ ना, ये मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी चूड़ियाँ हैं। मैं सावन पे ही पहनती हूँ इन चूड़ियों को। जब मैं चंडीगढ़ में रहती जबकि चूड़ियाँ, तो मैं सावन पे ही पहनती हूँ चूड़ियाँ। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक त्यौहार मनाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सावन भी एक हमारे त्यौहार की तरह है। तो मैं व्रत तो नहीं रखती, तो मैंने बस पूजा की है। शिवलिंग मैंने अपने गमले में लगाया हुआ छोटा सा, तो उनको ही जल चढ़ाया। भाई भगवान तो हर जगह विराजमान है। वैसे देखा जाए तो भगवान अगर सबके मन, कहाँ है भगवान, हमारे हृदय में विराजमान 24 घंटे रहते हैं भगवान। अगर हम मनुष्य को मनुष्य मानेंगे तो हम भगवान हमारे अंदर ही है। पर क्या करते हैं आजकल के लोग, बस आपको पता ना। तो बस मैं आज भगवान के बारे में बताऊँ, कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं और नहीं कहूँगी। तो भाई जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, सब हरी चूड़ियाँ पहन लो, हरा रंग ज़्यादा से ज़्यादा पहना, ताकि शिव जी भगवान जी की कृपा बनी रहे आपके परिवार पे। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं 12 साल की थी जब से मैं शिव जी की पूजा करती हूँ। तो शादी के बाद ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड उन्होंने सत्संग लिया था, तो मुझे भी सत्संग लेना पड़ा। क्योंकि देखो, जो ये मान रहे हैं तो मुझे भी अपने ससुराल के अकॉर्डिंग चलना है ना। मान लो ना कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है, तो भाई अब जैसे पति है, पति ससुराल रखेंगे तो हमें उस अकॉर्डिंग ढलना पड़ता। अगर इन्होंने सत्संग लिया तो मैं कैसे मना कर सकती, ठीक है मुझे। क्योंकि भगवान तो भी हमें हर रूप में चाहिए, चाहे जिस मर्जी के रूप में हो, चाहे हमारे महाराज जी के रूप में है, पर भगवान तो हमें हर जगह पे चाहिए। क्योंकि कई बार सिचुएशन होती हो ऐसी होती है ना कि हम कहीं और अपनी वो दुविधा नहीं बता सकते, कहीं नहीं रो सकते, लेकिन अपने भगवान के पास जरूर रोते हैं और भगवान से और मेरी तो भगवान से ना, शिव जी भगवान से बहुत अच्छी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ शिव जी महाराज की। 12 साल से मैं पूजा करती आई हूँ और मेरी हर एक चीज़ पूरी की उन्होंने आज तक, हर एक चीज़। इवन कई लोग कहते हैं, मुझे कह देते थे कई लोग, जितनी भगवान की पूजा करते हैं उतने दुखी होते हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने शादी से पहले भगवान जी से पूछा था, मांगा था कि माँ भगवान जी मुझे ना ऐसा वर देना। मैं बहुत भक्ति किया, मैंने बहुत पूजा करती थी, हर सोमवार को जल चढ़ाती थी, शिव जी भगवान की इतनी थी। तो व्रत भी रखे। सावन के 16 सोमवार होते हैं ना, सावन के 5 व्रत 16 सोमवार के बराबर होते हैं। तो जिसको नहीं पता तो वो आज व्रत रख लो, जिसने रखना चाहते हैं। तो भाई मुझे तो मिल गया मेरा मनचाहा वर, क्योंकि मैंने भगवान से मांगा था कि भगवान जी मुझे ऐसा वर देना कि जो ना ड्रिंक करे और ना स्मोकिंग करे। और आप मान नहीं सकते, कहीं आप ये ना कहो मैं झूठ, मेरे डिट्टो हस्बैंड ऐसे हैं, बिल्कुल ना वो ड्रिंक करते ना वो स्मोकिंग करते। और मेरे हस्बैंड जैसे तो दुनिया में कोई दूसरी कॉपी हो ही नहीं सकती। मैं सच बताऊं, मेरे हस्बैंड जैसी दूसरी कॉपी नहीं हो सकती। आप लोग अगर मेरी ब्लॉग्स देखते हो ना, मेरी वीडियो देखते हो, तो वहाँ से आप मेरे हस्बैंड को जज कर लेना कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो वही मुझे तो शिव जी भगवान से बहुत अच्छा वर मिला है।
तो मैं यही कहूँगी कि आप भी भक्ति कीजिए शिव जी भगवान जी की। सा वैसे नहीं रख सकते आप सोमवार के व्रत, तो सावन के 5 व्रत होते हैं, वो 16 सोमवार के बराबर होते हैं। और शिव जी भगवान जी इतने इतने वो है ना दयालु, जिस पे वो कृपा दिखाते हैं ना, बस उसके वारे नारे हो जाते हैं जिस पे वो कृपा दिखाते हैं। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ सिर्फ उनकी बदौलत, देखो। और कोई कमी नहीं है, मैं कह रही हूँ कोई कमी नहीं है मेरे पास। भगवान जी ने मुझे हर चीज़ दिया, हर चीज़, जो चीज़ जीवन में चाहिए होती है ना, आप मुझे हर चीज़ दी है, हर चीज़। तो भी इतनी कृपा हम पे भगवान की। और मेरा लक, मैं कहती हूँ ना, मेरे को कोई कहते हैं ना भगवान की कृपा जिस पे होती है ना, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता, बस यही चीज़ है। हाँ, कष्ट आते हैं, देखो जो हमारी किस्मत में है, जो हमारे पिछले कर्म है, वो तो हमें भोगने हैं, उसको कोई नहीं रोक सकते। हाँ, भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे कष्टों को ना थोड़ा कम कर देते हैं। अब कई लोग भगवान को नहीं मानते, वो भाई अब उनकी मर्जी है, क्यों नहीं मानते। वैसे तो भगवान को मानना ही चाहिए, भगवान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भाई। हमारी हर दुविधा को दूर करने के लिए भगवान है। जिसने भगवान को समझ लिया, समझ लो दुनिया का पार हो गया। बिना गुरु के हमारे इस जीवन में गति संभव नहीं है। तो आप तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी जी मैं आपका। तो बाय, आप सबको मेरी और मेरी परिवार की तरफ से सावन का पहला सोमवार मुबारक हो। तो देखो, मेरे को बहुत खुशी है सावन की। तो आज मैं शाम को खीर भी बनाऊंगी भगवान के प्रसाद। बेशक हम सत्संग को मानते हो, पर कोई नहीं जी, त्यौहार तो त्यौहार है ना। तो मैं आज भगवान के लिए खीर भी बनाऊंगी। मैं सोच लेती हूँ कि सुबह मैंने क्या बनाना। देखो, मंगलवार को भी हम प्रसाद बनाते, तो आज सोमवार है, तो सावन का पहला डे है, सोमवार है, तो मैं भगवान जी के लिए खीर का प्रसाद बनाऊंगी, क्योंकि खीर भी भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो जो भगवान को प्रिय होते हैं ना, देखो मैं मंदिर नहीं गई, क्योंकि मेरा घर ही मंदिर है। मैंने घर को भी मंदिर की तरह बनाया हुआ। तो मेरे एक कमरे में हमने पूरा मंदिर बनाया, और गमले में रखा हुआ हमने शिवलिंग, तो वहाँ पे मैंने जला दिया जल आज। तो बाय जी बाय, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी सावन। और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि बहनें आप भी, वैसे मैंने देखा है कई लेडीज़ क्या करती है आजकल, भाई गर्मी है, गर्मी लगता है तो टी शर्ट लोड में घर में घूमती है, ऐसे ही घूमते हैं, नहा धो लेते हैं, ध्यान नहीं होते। भाई ये त्यौहार बहुत पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें हरी चूड़ियाँ इसलिए पहनते ताकि पति की उम्र लंबी हो। श्रृंगार भी इसलिए करते हैं, इस टाइम ना 16 श्रृंगार किए जाते हैं औरतों के। और आजकल की औरतें, मैंने भाई बुरा मत माना, कहीं मुझे कुछ कहो, कि मैंने कितनी औरतें देखी है कि जो ना घर पर सूट नहीं पहनती, सीधी सलवार में पैंट सुबह से शाम तक घूम रही होते। तो चाहे वैसे घूमो, लेकिन सावन पे तो भाई अपने पति के लिए तैयार हो, अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करो। सबको, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो बाय जी बाय, आप सबको मेरी तरफ से फिर से कहना चाहूँगी सावन की हार्दिक बधाई हो।